बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा वो आज पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ संविधान में से एक है। हमने यहाँ 10 सिलाई मशीन भेंट की है उन जरूरतमंद महिलाओं को जिनके घरों में रोजगार का कोई साधन नहीं है। दलितों और पिछड़ों के लिए काम करते हुए संविधान में उनको बहुत से अधिकार दिए, सामाजिक समानताएं दी। मेरा सब कुछ है मेरे बाबा साहब की बदौलत। अगर बाबा साहब न होते तो मेरे जीवन में मेरी कोई पहचान न होती, मेरी कोई पहचान न होती। और बाबा साहब एक नाम नहीं, एक क्रांति है और उस क्रांति का आगाज आप इस रूप में देख सकते हैं। हर वर्ग उनको पूछता है। आपको संविधान से मिला है, मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये समाज भी मुझे आपके संविधान से मिला है, ये समाज भी मुझे आपके संविधान से मिला है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको हमारे में हूँ नागौर चौराहे पे जड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो है मूर्ति लगी हुई है। आज जो है अंबेडकर जयंती है, इन उपलक्ष्य में मैं आज आया हुआ हूँ। आप देख सको हमारे लारे जो स्टेज लगे हुए बहुत सुबह से प्रोग्राम चालू है। अलग अलग समाज रा जो है लोग आ रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन फिलहाल आपने कुछ अटक मिल चुका है। बात करें आप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश विद्रोही। आप क्या कहना चाहो डॉक्टर भीमराव साहब के बारे में? आज जयंती है। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 170वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी भारत के सभी वर्ग के साथ दलित समाज का एक बहुत बड़ा उत्साह है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा वो आज पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ संविधान में से एक है। इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो थी बाबा साहब की ओर से, ये गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश का मतलब कि सभी समाज वर्ग जाति को एक समानता का अधिकार देना। और भारत के अंदर बाबा साहब ने बहुत ही दलितों और पिछड़ों के लिए काम करते हुए संविधान में उनको बहुत से अधिकार दिए, सामाजिक समानताएं दी। इसीलिए आज बाबा भीमराव अंबेडकर भारत में दलितों का मसीहा के रूप में माने जाते हैं। आज इस संविधान के तहत कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। तमाम भारत के जाति वर्ग राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखते हुए इस संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। आज जो वर्तमान स्थिति जो दलित और सवर्ण जाति के बीच में बनाई जा रही है, ये एक समाज के लिए अराजकता का काम है और आने वाले समय में ये भारत के अखंडता के लिए खिलाफ है। तो तमाम जाति विशेष को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान को मान देते हुए संविधान को सबसे प्रथम पंक्ति में रखते हुए भारत की अखंडता की ओर काम करना चाहिए। मैम, आज जो भीमराव अंबेडकर जयंती है, थोड़ा आप अपना परिचय दें और आज बताएं कि आपने भी कुछ यहाँ पे सहयोग किया है। नमस्कार, मेरा नाम निरूपा पटवा है और मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष हूँ। और पिछले 4 साल से हम लोग समाज सेवा के विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, स्पेशली महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज जो ग्रुप है वो महिलाओं का ग्रुप है और इसमें 250 से ज्यादा लेडीज हमारे साथ हमारी टीम में है। और आज हमने यहाँ भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं को सशक्तिकरण के एक प्रयास में एक और कड़ी जोड़ी है। हमने यहाँ 10 सिलाई मशीन भेंट की है उन जरूरतमंद महिलाओं को जिनके घरों में रोजगार का कोई साधन नहीं है। उनके घरों को चलाने के लिए और पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हमने आज यहाँ 10 सिलाई मशीन का वितरण किया है, जो कि यहाँ के समाज के साथ और सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर हमने ये कार्य किया है। और हमारा जो ग्रुप है पिछले कई वर्षों से कई प्रकार के समाज सेवा के कार्य कर रहा है। ठीक उसी में ये एक और प्रयास है जिसमें हम कन्यादान भी करते हैं और जरूरतमंद लड़कियों की शादियों का भी कार्य करते हैं। तो उसी के तहत हमने लड़कियों और महिलाओं को घरों से निकालने और रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास में ये कार्य किया है। धन्यवाद।
कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारे मोंटू जी गंजारा भाई साहब के लिए और पूरे आयोजक समिति के लिए कि जिंदगी की राह यूं कभी आसान ना होती, जिंदगी की राह यूं कभी आसान ना होती। न होता मेरे साथ ये कारवां, न होता मेरे साथ ये कारवां, मेरी इस कदर ये शान ना होती। मेरा सब कुछ है मेरे बाबा साहब की बदौलत, मेरा सब कुछ है मेरे बाबा साहब की बदौलत। अगर बाबा साहब न होते तो मेरे जीवन में मेरी कोई पहचान न होती, मेरी कोई पहचान न होती। मालूम था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक इंसान को अज्ञानता और एक इंसान को अज्ञानता और गुलामी से मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने तो अधिक परिश्रम करके विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर भारत लौटकर समाज के पिछड़े वर्गों को उत्पादन के लिए काम किया और है ना उन्होंने आज उनके ही प्रयासों के कारण दलितों और वर्गों को शिक्षा, नौकरी, राजनीति और अक्षर जैसे पद प्राप्त हुए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम सभी उनके बताए गए मार्ग पर चलकर देश का और अपने समाज के लिए योगदान दें। मुझे अंत में बाबा साहब की कोटेशन याद आ रही है कि रुतबा मेरे आपको संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये समाज भी मुझे आपके संविधान से मिला है, ये समाज भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को तो मुक्त से मिला होगा, औरों को तो मुक्त से मिला होगा, लेकिन मुक्त से मुझे है आपके संविधान से मिला है, वैसे मुक्त भी है मेरे को आपके संविधान से मिला है। जय 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 जय। आज भीमराव जयंती है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कोई ऐसी बात जो चाहे वो किन्हीं भी समाज ने किन्हीं भी धर्म और व्यक्ति है उन्हें फायदे के काम है, वे बात कौन सी है? अम्बेडकर साहब ने जिस तरीके से संविधान निर्माण किया, उस संविधान निर्माण में उनकी जो मंशा थी, जिस प्रकार में जब आजादी से पूर्व चाहे दलितों की जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो नगण्य थी। महिलाएं जो आज भारत की जो 33% नौकरी की बात कर रही है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से, और दलितों की जो स्थिति थी पूर्व में 1950 से पहले देश दलितों की तो घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। आज दलितों को खुद चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद की जमीन हो, खुद का व्यापार, हर क्षेत्र में दलित अगर आगे बढ़े हैं, चाहे कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग को आगे लाने का कार्य बाबा साहब ने किया। इसीलिए हर वर्ग उनको पूछता है। और बाबा साहब एक नाम नहीं, एक क्रांति है, और उस क्रांति का आगाज आप इस रूप में देख सकते हैं कि हर वर्ग उनको पूछता है। बाबा साहब एक नाम नहीं, अब एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं कि उन्होंने जो दलित उत्थान के लिए कार्य किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए हम उनको मानते हैं। भीमराव साहब अपना आचरण से कई चीज सिखाया था जिन्हें आपने भी फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। हाँ, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब के मूल मंत्र थे जो समाज के 36 वर्ग के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए ये उद्बोधक है, सबके लिए। आज जिस प्रकार बाबा साहब जब पढ़े थे जो स्थितियां बहुत विकट थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की और उन्हीं की प्रेरणा से आज जो दलित वर्ग का व्यक्ति हो चाहे कहीं भी नौकरी कर रहा है तो दलित समाज व्यक्ति बाबा साहब की प्रेरणा से नौकरी लगा है और वो उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज देख ले देश की जो भी चाहे जनरल सीटें हो उनपे भी ऐसे वर्ग के काफी ऐसे चेहरे हैं जो सक्सेस आज चाहे जिला कलेक्टर की बात है टीना डाबी जी हो, चाहे लगातार आरएस चुनने की बात हो, SC/ST के वर्ग लगातार चुना जा रहा है। ये सब बाबा साहब की प्रेरणा से कि जब दो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक बच्चा तो कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई करता था, वो हमारे बाबा साहब थे, और कुछ बच्चे अंदर बैठ के पढ़ाई करते हो, टेबल कुर्सी मिलती, खाने का सामान मिलता, पानी के लिए अच्छी व्यवस्था, पढ़ने के लिए उनको अच्छे शिक्षक मिलते थे, लेकिन वो व्यक्ति बाहर बैठा पढ़ाई करता था। तो बाबा साहब की मंशा थी सभी को समान रूप से रखा जाए। अगर आरक्षण की बात, आरक्षण का विरोध करते हैं, जब दोनों प्रजाति एक समान आ जाएगी तो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाए। बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल हमारे अगर वर्ग उसमें समानता आ जाएंगे। अगर ये वास्तव में RSS के लोग हैं, अगर इनको खत्म करने की बात करते हैं आरक्षण, तो आरक्षण भले ही खत्म करे लेकिन दोनों जाति बराबर तो लाए, इक्वल। जब दोनों जाति दो बच्चे समान रूप से पढ़ेंगे, समान रूप से बैठेंगे तो समान रूप से सोचने की उनकी शक्ति बढ़ेगी। तो बाबा साहब की सोच सभी वर्गों को बराबर आदर मिले। बाबा साहब के जो बारे में अभी हाल ही में जो अमित शाह ने भी बयान दिया था, ये गौर नहीं, इसका पूरे भारतवर्ष में दलितों ने विरोध किया था। दलितों ने नहीं, सब महिला हो चाहे आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग है, जो भी लोग है, सभी ने इसका विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि बाबा साहब ने जो उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए किया।
आरएसएस तो शुरू से 1950 से भी बाबा साहब से नफरत करती आई है और आज भी वो संविधान को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये तो ठीक है, भारत का संविधान बाबा साहब ने इस अकॉर्डिंग बना दिया है कि वो चाहकर भी उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। और जो दलितों का जो आबादी है, देश की 40% आबादी दलितों की है, तो बाबा साहब ने जिस अनुरूप संविधान दिया उन सबको ध्यान में रखते हुए दिया है। किसी एक व्यक्ति के लिए संविधान निर्माण नहीं किया है, हर वर्ग के लिए किया है। तो हर वर्ग उनके उस संविधान से प्रेरित होकर उनके साथ खड़ा है। गरीबों को आरक्षण की बात हमारे पूर्व मुखिया राजस्थान के अशोक गहलोत साहब ने की थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो भी बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि वैसे भी हमारे कोई भाई है, चाहे किसी भी जाति को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे किसी भी श्रेणी से हो सकते हैं, उनको भी आरक्षण के संविधान के अनुरूप उनको भी आरक्षण की जो पद्धति उनको दिया है, आरक्षण लाभ मिला। और कई आप सरकारी नौकरी देख ली, उनको लगातार अब लाभ मिल ही रहा है। तो देखो, ये कुछ युवा है जो बता रहा था बाबा साहब के बारे में, वे कुछ बात है जो बहुत जरूरी थी जानने के लिए, सारी बात विस्तार से बता रहा था। फिलहाल के मैं हूँ आपके साथ, आप दोस्त दीपक झलको से। आपने वीडियो कमेंट करके बताओ, वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यार विश्वास में बना रखिए। धन्यवाद। झलको